सो तो देखिए हमने कल क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ा था मतलब, और हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने स्टार्ट कर दिया था एक तरह से कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। उससे पहले हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स मतलब कि जो भी तुम्हारे सेंटेंसेस होते हैं, जो भी तुम्हारे वाक्य होते हैं, जो तुम डेली लाइफ में यूज़ करते हो, मतलब जो भी तुम यूज़ करते हो ना, उसमें ये हेल्पिंग वर्ड्स आते हैं। मतलब कि तुम्हारे बीच में कोई ऐसे ऐसे वर्ड होंगे, ऐसे इज, एम, आर, हैज़, हैव, डू, डज, डिड, हैड, वॉज, वर, विल, शेल, ये होंगे, और ये तुम्हें एक हेल्पिंग वर्ब की तरह मतलब उसमें मिलेंगे आपको, क्योंकि ये काम करते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह। और आपको अगर पहचानना है कि कौन सा टेंस कौन सा है, क्या वो प्रेजेंट है, क्या वो पास्ट है, क्या वो फ्यूचर है, तो आपको इज, एम, आर ये सब याद रखना है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस के सामने मैंने लिखा हुआ है इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, हैड, वॉज, वर, ये पास्ट के लिए होता है, फ्यूचर के लिए विल, शैल होता है। तो इसको तो आपको याद ही रखना है, इससे आपको पता चल जाएगा। फिर उसका हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था कि डेली हैबिट के बारे में, या फिर स्केड्यूल होता है हमारा। जैसे कि मैं रोज सुबह उठता हूँ 8 बजे, फिर उसके बाद मैं जिम जाता हूँ, ये हमारी हैबिट्स हैं एक तरह से। राम प्लेस फुटबॉल, वो भी एक हैबिट है। फिर हमने इसका मतलब स्ट्रक्चर पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ई एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हमने उसके बाद इसके थोड़े एग्जाम्पल देखे। फिर हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर में ई एस, एस या ई एस लगाना रहता है। तो ये कल की बातें थी। तो आज हम क्या करेंगे, इसके थोड़े टाइप स्टार्ट करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इधर इधर में लाता हूँ। ठीक है ठीक है, ये रहा वाइट बोर्ड। ठीक है, देखिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ये मैंने लिखा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, इसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं। पहले तो आपने कल इसका स्ट्रक्चर देख लिया था ना, कल आपने इसका स्ट्रक्चर देख लिया था, तो आज हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स में देखो देखो टाइप्स में कुछ नहीं होता एक्चुअली में। टाइप्स का मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या होता है, जैसे अगर मैं कोई वाक्य यूज करता हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी में, जैसे कि मैं रोज सुबह उठता हूं, मैं रोज सुबह उठता हूं, ये एक हैबिट है। और हैबिट है तो फिर ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, या फिर सिंपल इंडेफिनेट प्रेजेंट टेंस है। इंडेफिनेट बोलो या सिंपल बोलो एक ही बात है, अनिश्चित कार्य। मतलब हमें पता नहीं वो कितना हुआ है, लेकिन हमें पता है वो हुआ है। जैसे मैं रोज सुबह उठता हूं, तो टाइप से मेरे कहने का मतलब है ये, इसका हम ये भी तो बना सकते हैं, क्या मैं रोज सुबह उठता हूं, तो ये एक टाइप हो गया। फिर उसके बाद मैंने बोला क्या मैं रोज सुबह इतने बजे उठता हूं, ये एक टाइप हो गया। फिर मैं बोल सकता हूं जैसे क्या अमन रोज सुबह इतने बजे उठता है, तो फिर मैं ना उसमें या तो पहले क्या ला रहा हूं, और या तो मैं ये भी कह सकता हूं अमन रोज सुबह नहीं उठता, नहीं उठता, तो नहीं इधर लगा दिया हमने, ये एक और टाइप हो गया। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का टाइप कहने का मतलब यही है कि हमने सिर्फ वर्डिंग को चेंज कर दिया, हमने बस वाक्य को थोड़ा इधर उधर कर दिया, और उससे सिंपल प्रेजेंट टेंस के टाइप्स बन गए। बस यही है और कुछ नहीं है। अब जैसे एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जैसे यहां पर मैं लिखूं, जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब है, मतलब जो सेंटेंस को बनाने में आपकी मदद करती है, वो सिर्फ डू या डज ही होगी, डू या डज, ये आपको याद रखना है। जैसे कल हमने यूज किया था ये वाला, ये इसमें देखिए, इसमें मैंने यूज नहीं किया था। क्यों यूज नहीं किया था, मैंने सोचा आपको कल बताऊंगा इसके बारे में। राम प्लेस फुटबॉल, ये एक तरह से सिंपल सेंटेंस है। काओ इट्स राइस, ये भी सिंपल सेंटेंस है, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। लेकिन आपको ये याद रखना, जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो उसमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब देखिए, अब मैं इसके टाइप्स बनाने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर मैं रोज सुबह उठता हूं का मैंने ये कर दिया, क्या मैं रोज सुबह उठता हूं, अमन रोज सुबह नहीं उठता, तो ये सारे टाइप्स ही हैं एक तरह से, बस थोड़ा इधर उधर मैंने सेंटेंस को हिला दिया तो वो टाइप्स बन गए, हमने टाइप्स कह दिया, मतलब कि प्रकार कह दिया। तो फर्स्ट इसका टाइप होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव इसको कहते हैं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। पहला जो टाइप होता है उसका नाम अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव होता है मतलब कि कोई भी पॉजिटिव, मतलब सकारात्मक बात करना। सकारात्मक इन द सेंस कि अमन रोज सुबह 8 बजे उठता है, एकदम पॉजिटिव लाइन है, एकदम सकारात्मक बात है कि अमन रोज सुबह 8 बजे उठता है। एक और मैंने ले लिया,
जैसे मैं रोज सुबह उठूंगा या फिर मैं रोज सुबह 8 बजे खाना खाऊंगा, तो फिर एक सकारात्मक है, एक पॉजिटिव वाइब आ रही है इसमें से, पॉजिटिव चीज़ है। तो फिर ये एफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव वाइब आना, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस होता है, मतलब उसमें कुछ भी नेगेटिव बातें नहीं होती हैं। तो एफर्मेटिव का मतलब यही होता है। जैसे लिखता हूं, आई, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं इसके, ठीक है, एग्जाम्पल, आई wake up every day, I wake up at 6 a.m. every day। ठीक है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अब देखिए, आई के साथ मैंने क्या कहा था आपको कल, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब कि तीसरा व्यक्ति और वो भी अकेला, तब लगेगा उसके साथ एस या फिर ई एस। लेकिन यहां पर पहले ही क्या है, आई, आई जो है हमारा वो फर्स्ट पर्सन है, पहला बंदा, तो पहले बंदे के साथ तो हमारा एस या ई एस नहीं लगेगा, एस या ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर आई है। तो आई के बाद जो वेक है उसको एस या ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि ये मेन वर्ब है, एस या ई एस नहीं लगता। और इसको तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये एवरीडे तो लगनी है, एवरीडे की स्पेलिंग थोड़ी, चलो अभी के लिए ठीक हो, कोई बात नहीं। ये आपका पहला था, मतलब अफर्मेटिव में बस इतना ही होता है, ठीक है। अब देखो दूसरा, दूसरा होता है कि अब मैंने तो कह दिया कि अमन, अमन 6 बजे रोज उठता है। अब मैं बोलूंगा अमन 6 बजे रोज नहीं उठता है, अमन 6 बजे रोज नहीं उठता है, या फिर कह सकते हैं अमन रोज नहीं उठता है जल्दी, अमन, अमन जल्दी नहीं उठता। मैं इसको सेंटेंस को यही कह देता हूं, चलो ठीक है, दैट वुड बी इजी। देखो, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग, ठीक है। सर स्क्रीन गायब हो गई। एग्जाम्पल, अमन वेक्स अप, नहीं ठीक तो आ रही है मेरी। रुक जा, मैं पिन करके देखता हूँ, ठीक है एवरीवन को। ओके। सो मैंने ये सेंटेंस लिया था कि हम यूनिवर्सल लेके चलें, ताकि हम बाद में भी इसको यूज कर सकें। आ गई है आपकी? देखिए, अमन वेक्स अप इन द मॉर्निंग, अब मैंने क्या कहा था, थर्ड पर्सन होना चाहिए, थर्ड पर्सन अमन है हाँ ना, सर और स्क्रीन वो नहीं सिंगल भी शो है, हो तो रही। उसके साथ वेक के साथ जो है ना, वेक, उसके साथ हमने ई एस लगा दिया, मतलब एस लगा दिया, सॉरी, ठीक है। तो मेरी ये हो आवाज गया क्लियर क्लियर। नहीं आ पा रही अब भाई, इसका मैं दूसरा देखा टाइप हूँ। जो होता है उसको बोलते हैं अफर्मेटिव, मतलब सॉरी नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं इसको। क्या, अमन, अमन रोज सुबह जल्दी नहीं उठता, अमन रोज सुबह जल्दी नहीं उठता, तो मैंने ये लिख दिया एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल, अमन डज, अब आया यहां पर देखो, डज नॉट वेक अर्ली स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मॉर्निंग। तो देखो, अमन वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अमन डज नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहां पर देखो क्या है, नहीं वो एक हमारा अफर्मेटिव है मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है, और एक हमारा नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें हमें डज नॉट लगाना पड़ा। देखो डज नॉट, तो नेगेटिव में क्या होगा हमेशा कि डज नॉट आएगा, डज नॉट। तो इससे हम स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं सेंटेंस का, कि कहां पर कैसा स्ट्रक्चर होगा कैसा नहीं होगा। जैसे कि अमन वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, नेगेटिव में भी एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसे हमने पिछले वाले में देखा था अपने इसमें, जिसमें हमने स्ट्रक्चर देखा था, तो वो ऐसे एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बन के आया था ना, कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, तो एक स्ट्रक्चर बन के आया था। वैसे अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंटेरोगेटिव का, डबल इंटेरोगेटिव का, ये सारे स्ट्रक्चर बन के आएंगे, अभी मैं आपको बताता हूं। तीसरा होता है हमारा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेशन आपने नाम सुना होगा मूवी में कि लोगों की इंटेरोगेशन करते हैं। इंटेरोगेशन मतलब कि क्वेश्चनिंग करना, मतलब कि सवाल पूछना किसी बंदे से, जैसे कि जब भी पुलिस वगैरह किसी कैदी को पकड़ती है या फिर किसी चोर को पकड़ती है, तो वो इंटेरोगेशन करती है उसकी, क्या मैसेज है, तो इंटेरोगेशन करती है, मतलब कि उससे सवाल जवाब करती है। तो वैसे ही हाँ, हाँ,
इंटेरोगेशन मतलब कि इंग्लिश में होता है कि इंटेरोगेशन मतलब करना, क्वेश्चन पूछना। अमन सुबह उठता है जल्दी, ये हमने कर लिया। अमन सुबह जल्दी नहीं उठता, ये भी कर लिया। अब हम बोलेंगे, अब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या अमन सुबह जल्दी उठता है, ये क्वेश्चन हो रहा है एक, ठीक है। तो अब हम ये सेंटेंस बनाएंगे। एग्जाम्पल इसका होगा, डज अमन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये हो जाएगा एक और सेंटेंस, ठीक है। डज अमन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डज अमन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या अमन जल्दी सुबह उठता है। तो यहां पर हमने डज पहले ले आए, बीच नेगेटिव में क्या था, डज नॉट लगाना है, और इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना है, तो डज हमेशा पहले आएगा, डज हमेशा इंटेरोगेटिव में पहले आएगा। अब हमारा फोर्थ एक लास्ट सेंटेंस होता है जिसको बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव। एक मिनट, प्रॉब्लम आ रही कुछ। तो देखो यार, लास्ट जो हमारा था डबल इंटेरोगेटिव, हमने ये कर लिया कि अमन जल्दी उठता है सुबह, हमने ये भी कर लिया कि अमन जल्दी नहीं उठता सुबह, डज नॉट। हमने ये भी कर लिया कि क्या अमन सुबह जल्दी उठता है। हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंटेरोगेशन कर रहे हैं, मतलब हम एक सवाल पूछ रहे हैं किसी व्यक्ति से, तो हम ऐसे पूछते हैं, डज अमन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या अमन जल्दी सुबह रोज उठता है। तो ये एक चीज होती है। तो ये हमारी इंटेरोगेशन हो गई। अब एक होती है लास्ट हमारी जिसको बोलते हैं डबल इंटेरोगेशन, डबल इंटेरोगेटिव बोलते हैं इसको, डबल इंटेरोगेटिव। ओके, इसका जो एग्जांपल है, वेट अ सेकंड यार, तो देखिए इसका जो एग्जांपल हो सकता है, इसी एक ही एग्जांपल लेके चल रहा हूं तब से मैं। एग्जांपल, वाई डज अमन कप अर्ली द मॉर्निंग। देखिए, तो इसमें हो गया हमारा वाई डज अमन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या अमन क्यों सुबह रोज जल्दी उठता है। तो फिर हमारे यही पॉसिबल सेंटेंस है जो बन सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि डू या डज हमेशा यूज होगा, बीच में वो हो भी रहा है कि पहले में देखिए अफर्मेटिव में अमन वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अमन रोज सुबह जल्दी उठता है। उसके बाद नेगेटिव में हमने लिखा है क्या अमन रोज सुबह जल्दी उठता है, तो अमन डज नॉट सॉरी अमन अमन रोज जल्दी नहीं उठता है, ये होना चाहिए। तो फिर अमन डज नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और उसके बाद इंटेरोगेटिव मतलब कि क्वेश्चन पूछना, डज अमन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या अमन रोज सुबह जल्दी उठता है। ये तो रोज सुबह नहीं लिखा, मतलब क्या अमन सुबह उठता है, ये पूछ रहे हैं। और डबल इंटेरोगेशन में WH फैमिली आती है, मतलब कि वाई, व्हाट, वेयर, ये सब जो चीजें होती हैं। वाई डज अमन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। पहले मैं इसके डाउट ले लेता हूं, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है फिर मैं देखता हूं आगे, क्योंकि इसके बाद मैं इसके स्ट्रक्चर भी बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ। ओके, नाउ आज द अभी देखो इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको कल ही बताया था। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस होता है, इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको कल ही बताया था कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस या एस, उसके बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। ये हमने कल ही पढ़ा था, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमने पढ़ा था। ऑब्जेक्ट, ओके, ये हमने कल ही पढ़ा था इसका स्ट्रक्चर। और नेगेटिव का हम पढ़ते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में कुछ नहीं होगा, बट इसके आगे डज नॉट लग जाएगा। जैसे अमन वेक्स अप, तो यहां पर उसके आगे डज नॉट लग जाता है, डज नॉट। दिखाता हूं आपको कैसे। सब्जेक्ट तो रहेगा वैसे का वैसे ही, उसके बाद डू या डस लग जाएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम,
फिर उसके बाद SAIS, ऐसे इसमें SAIS का कोई चक्कर नहीं है। देखो SAIS का इसमें कोई चक्कर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डज लग चुका है पहले ही और डू भी लग चुका है। तो फिर मैं आपको बताता हूँ क्यों। और फिर ऑब्जेक्ट, दैट्स ऑल राइट। अरे यार ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग, ऑब्जेक्ट, ओके ये हो गया। तो यहां पर देखिए बस सब्जेक्ट के आगे डू या डज लग जाएगा। अब डज किसके साथ लगेगा, डू किसके साथ लगेगा, वो मैं आपको बताता हूं। डज देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही लगेगा, वो तो मैंने आपको बता दिया। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगता है, जैसे कि ही, शी, इज, ही डज नॉट, शी डज नॉट। तो जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर मैंने आपको बताया था, ही, शी, इट, ये सब, तो उसके साथ ही हम डज लगाते हैं। तो ES जो दिख रहा है ना आपको, ES इधर, ES लगाए डू के साथ, डू के साथ ES लगाए इधर, तो ES लग चुका है एक तरह से। तो अब हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज करना है, वही सेम हो गया। जहां आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर दिखा वहां S या ES लगाना है, लेकिन S या ES तो डू के साथ पहले ही लग चुका है डज के हिसाब से, है ना। तो वहां पर हमें क्या यूज करना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज करना है, तो ये होगा। लेकिन जहां पर डू आएगा वहां तो हमें दे, सिंपल जो यूज करते हैं विदाउट थर्ड पर्सन सिंगुलर, हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया नेगेटिव का। अब यहां पर इंटेरोगेटिव का क्या होगा, डू डज पहले आ जाएगा, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन पूछते हैं ना, क्या क्या अमन सुबह जल्दी उठता है, तो क्या पहले आया ना, क्या क्या क्वेश्चन है। तो वैसे ही यहां पर डू या डज क्वेश्चन आ सकता है, तो पहले आएगा। यहां पर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या अमन रोज सुबह जल्दी उठता है, ये सब वगैरह, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आ गया, देखो क्वेश्चनिंग कर ली। अफर्मेटिव में डू डज का चक्कर ही नहीं है, नेगेटिव में डू डज सब्जेक्ट के बाद लगेगा, इंटरोगेटिव में डू डज पहले आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं, और डबल इंटरोगेटिव में ये हो जाएगा WH फैमिली, जैसे व्हेन, वाई, वेयर, व्हाट, ये सब जो होते हैं WH फैमिली कहते हैं इनको। और डू या डज प्लस सब्जेक्ट, वाई डज अमन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, तो यहां पर मैंने सारे स्ट्रक्चर कर दिए। अफर्मेटिव में क्या होगा, S या ES तो रहेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो सब मैंने आपको कल समझा दिया था। डू या डज लगेगा जब नेगेटिव होगा सब्जेक्ट के आगे। इंटरोगेटिव में क्या होगा, डू डज पहले आ जाएगा। डबल इंटरोगेटिव में क्या होगा, डू डज WH फैमिली के बाद आएगा, जैसे वाई डज अमन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अमन रोज सुबह जल्दी क्यों उठता है। तो ऐसे होते हैं सारे सेंटेंसेस के टाइप हैं ये। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे बोल के, आपको और अच्छे से समझ में आएगा बोल के, क्योंकि ऐसे लिखने से उतना समझ में नहीं आता जितना बोल के समझ में आता है। जैसे हम कोई भी डेली लाइफ सेंटेंसेस यूज करेंगे वो सब वगैरह, तो हम ऐसे एक्टिविटी करेंगे और उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो इसमें अभी कोई डाउट है तो बता। देखिए क्या था ना कि मैंने आपको कल बताया था कि प्रेजेंट का और पास्ट का और फ्यूचर का, तो वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में क्या था, प्रेजेंट में पहचानना है तो आपको इज, एम, आर ये सब चीज यूज करना रहता है। तो अब अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, डू डज यूज करेंगे। और मैंने कल एक और बताया था, जैसे कि पास्ट का भी और प्रेजेंट का भी और फ्यूचर का भी, जो अपना रेड, ग्रीन, ब्लू शर्ट वगैरह बताई थी ना मैंने आपको, वो सब वगैरह, ये जो है ये प्रेजेंट के लिए ये पहचान होती है, पास्ट के लिए ये पहचान होती है, फ्यूचर के लिए ये पहचान होती है। तो अभी हम सिर्फ प्रेजेंट बना रहे हैं और प्रेजेंट में हम सिर्फ डू डज यूज कर रहे हैं, डू डज ये चीज़। तो डू डज ही आपको यूज करना है, ठीक है। और एक और चीज़ थी, ये एक और है, जैसे प्रेजेंट, आई फॉरगॉट टू टेल यू, देखिए प्रेजेंट में क्या होता है, हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सॉरी मिनट, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो प्रेजेंट फ्यूचर में मैंने आपको बता ही दिया ना, ये थोड़ी बताना है मेरे को, ये कट कर देंगे कोई ना। देखिए इंडेफिनिट जब काम होता है, इंडेफिनिट काम, और जब कंटिन्यूस होता है
कॉन्टिन्यूअस, और जब परफेक्ट होता है परफेक्ट। मैंने आपको ये समय का तो बता दिया था कि समय से कैसे पहचान करनी है आपको। समय होगा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तब तो आपको मैंने बताती थी कि कैसे पहचान करनी है। लेकिन जब काम इंडेफिनेट अनिश्चित हो, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, इंडेफिनेट मतलब सिंपल हो, सिंपल, ओके, और कंटिन्यूअस मतलब कि जो अभी चल रहा है, उसकी पहचान मैंने आपको बताई नहीं कल, सॉरी फॉर दैट, मैं भूल गया था। तो कंटिन्यूअस जब होगा और इंडेफिनेट जब होगा और जब काम हो चुका हो तब तो कैसे पहचान करनी है। तो इंडेफिनेट में क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लिखनी है, और कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा। अभी आप जो भी सेंटेंस बनाएंगे ना, सिर्फ उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे वेक, वेक्स अप है ना, वेक एक फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन SAIS तो रूल में ही आता है हमारे। और परफेक्ट में हम यूज करेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा, ये याद रखना है आपको। तो जब भी इंडेफिनेट काम होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूस काम होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करेंगे, और जब भी परफेक्ट का यूज करना है तो हम हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी आपको।